हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 11F। इससे पहले मैंने इसका कंसेप्ट आपको समझाया था कि जो 11F एक्सरसाइज है वो बेसिकली हमारे टाइम एंड वर्क पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और टाइम एंड वर्क के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि सपोज़ अगर कोई काम है, ठीक है ना, सपोज़ एक कंप्लीट वर्क को करने में अगर आपको 30 डेज लगते हैं, सो 1 डे में कितना वर्क होगा उस कंप्लीट वर्क का 1/30 ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है। और सेम चीज़ अगर हम इसके अपोज में भी अगर बोलते हैं कि 1/30 वर्क हो रहा है एक दिन में, तो पूरा वर्क होने में कितने दिन लगेंगे? 30 डेज लगेंगे, ठीक है। तो ये हमने कल एक कंसेप्ट सीख लिया था जिसमें हमने टाइम एंड वर्क के बारे में सीखा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 है, पूरी पूरी टाइम एंड वर्क पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक और बात, एक्सरसाइज 11 पे स्टार्ट करने से पहले आप लोग एग्जाम्पल नंबर 18 जरूर करना, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल नंबर 18 करोगे ना, सो इससे आपका पूरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। अ वाटर टैंक हैज़ एन इनलेट एंड एन आउटलेट। एक वाटर टैंक है जिसमें एक इनलेट वाल्व है और एक आउटलेट वाल्व है, ठीक है। इनलेट वाल्व क्या करेगा कि वाटर को अंदर की तरफ भेजेगा, और आउटलेट क्या करेगा, जो वाटर टैंक में जो वाटर फिलअप किया हुआ है उसको खाली करने का काम करेगा, ठीक है। द इनलेट इज कैपेबल टू फिलिंग द टैंक इन 20 मिनट्स एंड द आउटलेट इज कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग द टैंक इन 40 मिनट्स, ठीक है। तो जो इनलेट वाल्व है वो क्या करता है, टैंक को भरता है कितने टाइम में? 20 मिनट्स में। एंड आउटलेट वॉल इज कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग द टैंक इन 40 मिनट्स। और आउटलेट वॉल क्या कर रहा है, उसी टैंक को 40 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन द इनलेट वॉल वाज ओपन टू फिल द एम्प्टी टैंक, द पर्सन डिड नॉट नोटिस दैट द आउटलेट वॉल वाज ओपन। अब देखो हुआ क्या कि इनलेट वॉल ओपन किया गया, ठीक है ना, टैंक को भरने के लिए, बट पर्सन ने नोटिस नहीं किया। एंड आउटलेट वॉल भी उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्या था, सेम टाइम के अकॉर्डिंग आउटलेट वॉल भी क्या रह गया, ओपन रह गया। यानी कि इनलेट और आउटलेट वॉल अब क्या हुए हैं, दोनों की दोनों क्या है, ओपन है, ठीक है ना, ऑन द सेम टाइम। जब इनलेट वॉल को स्टार्ट किया ऑन स्पॉट, आउटलेट वॉल भी क्या था, ओपन था। तो अब देखो इनलेट का वर्क क्या है, 20 मिनट्स में भरना। आउटलेट का वर्क क्या है, 40 मिनट में उसको खाली करना, ठीक है। बात आ रही है समझ में? So both the inlet and outlet were open. In how much time will the tank be just filled? तो उस टैंक को भरने में अब कितना टाइम लगेगा। अब देखो जब क्वेश्चन ऐसा आ गया ना कि इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इनलेट से जितना फ्लो जा रहा है उससे कम फ्लो आउटलेट से क्या होगा, आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे क्वेश्चन में। तो देखो सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक वाटर टैंक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इनलेट आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउटलेट बाहर जा रहा है। सो इनलेट वॉल्व वाज कैपेबल टू फिल द टैंक इन 1 मिनट इज 20 मिनट्स। कहने का मीनिंग क्या है कि जो इनलेट वॉल्व है वो कंप्लीट टैंक को फिल कर रहा है कितने में, 20 मिनट्स में। टू फिल कंप्लीट टैंक इन मिनट्स इज 20 मिनट्स, ठीक है। एंड इनलेट वॉल्व कैपेबल टू फिल द टैंक इन 1 मिनट। अब देखो 20 मिनट में एक टैंक पूरा भरता है, 20 मिनट में एक टैंक पूरा भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20 ऑफ टैंक, ठीक है। सो आउटलेट वॉल कैपेबल टू एम्प्टिंग द टैंक इन मिनट इज 40 मिनट्स। तो जो आउटलेट वॉल है वो टैंक को खाली कर रहा है, टैंक एम्प्टिंग इन 40 मिनट्स, ठीक है। कितने मिनट में खाली कर रहा है वो, 40 मिनट में खाली कर रहा है। तो आउटलेट वॉल 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 1/40 ऑफ द टैंक, 1/40 ऑफ द टैंक। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो इनलेट से 1/20 पार्ट क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, 1/20 पार्ट क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है 1 मिनट में। उसी 1 मिनट में आउटलेट से कितना पार्ट बाहर जा रहा है, 1/40 पार्ट बाहर जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो 1 मिनट में कितना टैंक भर रहा होगा भाई, 1/20 माइनस 1/40, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सो व्हेन इनलेट एंड आउटलेट वॉल वाज ओपन, ओके, जब इनलेट और आउटलेट वॉल दोनों ओपन है तो इनलेट प्लस आउटलेट वॉल के थ्रू टोटली वर्क कितना किया गया है, टुगेदर दे कैन वर्क इज 1/20 माइनस ऑफ 1/40 इन 1 मिनट,
ठीक है। तो 1 मिनट में दोनों के थ्रू कितना टैंक फिल किया हुआ है, 1/20 माइनस 1/40। अब 20 और 40 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना हो गया 2 - 1/40। 2 में से 1 गया तो कितना आया 1/40 ऑफ टैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में इनलेट और आउटलेट वर्क दोनों टोटली वर्क कर रहे हैं, कितना 1/40 ऑफ द टैंक। यानी कि 1 मिनट में 1/40 ऑफ टैंक क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। 1 मिनट में 1/40 ऑफ टैंक फिल हो रहा है, तो टोटल एक पूरा टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा। ठीक है। सो कंप्लीट टैंक फिल इन मिनट्स विल बी 40 मिनट्स। ओके। तो 1/40 टैंक भरता है 1 मिनट में, तो एक पूरा टैंक भरने में कितना मिनट लग जाएगा, 40 मिनट लग जाएगा। आया क्या बात समझ में? जिसको समझ में नहीं आया हो एक बार दोबारा से समझ लो। सो देखो, व्हेन इनलेट एंड आउटलेट वॉल ओपन, जब इनलेट और आउटलेट वॉल दोनों ओपन है, देन 1/40 ऑफ टैंक फिल इन मिनट। सो 1/40 ऑफ टैंक यानी कि टैंक का 1/40 पार्ट फिल हो रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है। सो 1/40 ऑफ टैंक फिल इन मिनट इज 1 मिनट। सो कंप्लीट टैंक क्या होगा, 1 टैंक। ठीक है ना, ये क्या है 1/40 पार्ट है, कंप्लीट टैंक लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 टैंक। ठीक है। सो कंप्लीट टैंक फिल इन मिनट्स आर, जब 1/40 की हमें वैल्यू दे रखी है और 1 की वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 1/40, डिवाइड करना जानते हो आप लोग। डिवाइड की जगह पे हम लोग किसका सिंबल लेके आएंगे, मल्टीप्लाई का, और 1/40 का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे। कितना हो जाएगा 40/1। सो कितना निकल के आ गया 40 मिनट्स। ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर 1/40 ऑफ टैंक अगर फिल हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है, तो कंप्लीट टैंक को फिल होने में कितना लग जाएगा, डायरेक्टली 40 मिनट्स। ठीक है। तो कंप्लीट टैंक को फिल होने में क्या लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/40। सो 1/40 का रेसिप्रोकल कर दिया, कितना हो गया 40/1 यानी कि 40 मिनट्स। सो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स का टाइम लगेगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, जया एंड सीमा कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स। कोई वर्क है, ठीक है ना, जया और सीमा दोनों मिलकर उस वर्क को करते हैं 10 आवर्स में। ठीक है। दोनों का जो मिलकर वर्क है वो कितना है, 10 आवर्स में एक कंप्लीट वर्क करते हैं। तो कंप्लीट वर्क करने में 10 आवर्स ले रहे हैं, और वो भी कैसे, दोनों मिलकर। ठीक है। सीमा अलोन कैन डू इट इन 15 आवर्स। सीमा अकेले उसी काम को करती है कितने टाइम में, 15 आवर्स में। सो हाउ लॉन्ग विल जया टेक टू डू इट अलोन। तो जया को अकेले अगर वही काम करना पड़े तो उसे कितना टाइम लगेगा। आ रही है बात समझ में? देखो, जब दोनों मिलके करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा, अकेले करेंगे तो उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। सो देखते हैं यहाँ पे, बट इसमें गिवन हमें सीमा अलोन कैन डू इट इन 15 आवर्स। अब देखो 10 आवर्स में दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 आवर में दोनों ने मिलके कितना वर्क किया होगा, 1/10। 1 आवर में दोनों ने मिलके कितना वर्क किया होगा, 1/10। तो 1 आवर में जया और सीमा का दोनों का वर्क कितना है, 1/10 ऑफ वर्क। ठीक है। दोनों ने मिलके कितना वर्क किया होगा, 1/10 ऑफ वर्क। अच्छा, सीमा अकेले अगर उसी काम को करती है तो 15 आवर्स में करती है। ठीक है। तो सीमा अगर अकेले 1 घंटे में वर्क करती, ठीक है ना, तो वो पूरे वर्क का कितना कर पाती, 1/15 ऑफ वर्क। ठीक है। तो 1/10 ऑफ वर्क में से अगर 1/15 ऑफ वर्क को माइनस कर देंगे तो उसी 1 घंटे में जया ने कितना काम किया वो निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आगे। सो टाइम टेकन बाई बोथ ऑफ देम आर 10 आवर्स। दोनों ने मिलके कितने घंटे में काम किया, 10 आवर्स में। वर्क डन इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वर्क किया होगा दोनों ने मिलके, 1/10 ऑफ वर्क। टाइम टेकन बाई सीमा इज 15 आवर्स। अगर सीमा उसी वर्क को अकेले करती है तो कितने टाइम में करती है, 15 आवर्स में। टाइम टेकन वर्क डन बाई 1 आवर इन बाई सीमा। सो देखो 1 घंटे में सीमा के थ्रू कितना वर्क होगा, 1/15 ऑफ वर्क। ठीक है। अब देखो दोनों ने मिलके कितना काम किया है, दोनों ने मिलके 1 घंटे में इतने काम किए हैं, 1/10। सपोज हमें कोई काम दिया गया, हम 2 पर्सन हैं, दोनों को काम दिया गया, 1 घंटे में हमने दोनों मिलके 10 काम कर लिए।
10 काम कर लिए। अब मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे में करता तो 5 ही काम कर पाता, या फिर मैं 1 घंटे में करता तो 6 ही काम कर पाता, तो दूसरे पर्सन ने कितने किए होंगे? दूसरे पर्सन ने ऑब्वियसली 4 काम किए होंगे उस 1 घंटे के अंदर। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर भी यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने 1 आवर का वर्क निकाल लिया, किसका? सीमा का। तो सीमा 1 आवर में कितना वर्क करती है? 1/15 ऑफ वर्क, ठीक है। अरे वो 1 आवर में दोनों ने मिलके किया है 1/10, और सीमा ने अकेले किया है 1/15 ऑफ वर्क, ठीक है। तो वर्क डन बाई जया इन 1 आवर, तो जया के थ्रू 1 घंटे में कितना काम हुआ होगा? 1/10 माइनस 1/15। टोटल वर्क में से सीमा का उस 1 घंटे का वर्क क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 1/30 ऑफ द वर्क। तो जया 1 घंटे में कितना वर्क कर रही है? 1/30 ऑफ वर्क, ठीक है। जया 1 घंटे में उस वर्क का 1/30 टाइम्स कर रही है। तो जया पूरे वर्क को अगर अकेले करती तो कितने घंटे में करती? भाई 1 घंटे में 1/30 पार्ट कर रही है काम का, तो अगर उसको अगर पूरा टाइम दिया जाए तो वो 30 घंटे में कर पाएगी। सो टाइम टेकन बाई जया टू डू द कंप्लीट वर्क इज 1 डिवाइडेड बाई 1/30, दैट मीन्स 30 आवर्स। सो 30 आवर्स लगेंगे जया को अकेले वर्क करने में। ओके, बात आई समझ में? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 पम्प्स ऑफ द सेम कैपेसिटी। अब देखो कैपेसिटी सेम है, ठीक है ना, यानी कि तीनों से जो फ्लो निकलेगा वो पंप से वो सेम निकलेगा। ओके, कैन फिल अ स्विमिंग पूल इन 15 आवर्स। 3 पंप सेम कैपेसिटी वाले, ठीक है, जिनसे फ्लो आ रहा है, वो तीनों जो पंप हैं वो 15 आवर्स में एक स्विमिंग पूल को फिलअप कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 5 पंप ऑफ द सेम कैपेसिटी टू फिल द पूल। अब देखो समझने वाली बात है, जब 3 पंप अगर पूल को भर रहे थे तो उन्हें 15 आवर्स लग रहे थे। अगर 5 पंप आ जाएंगे, यानी कि ज़्यादा पंप आ जाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा पंप आ जाएंगे तो जल्दी भर जाएगा पहले से भी। 3 में 15 घंटे में भर रहा था, तो 5 में और जल्दी भर जाएगा, 5 में और जल्दी भर जाएगा। सो यहाँ पे क्या यूज होगा? इन्वर्स वेरिएशन। क्या यूज होगा यहाँ पे? इन्वर्स वेरिएशन होगा। जब हम पंप की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखते हैं इसको। सो देखो सबसे पहले पंप कितने थे? 3 थे, तो कितने टाइम ड्यूरेशन में फिलअप हो रहा था? 15 आवर्स में, ठीक है। अब अगर पंप का नंबर अगर अपन ने 5 कर दिया है तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो पंप यहाँ पे बढ़ा दिया है तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सो इन्वर्स वेरिएशन लगेगा। इन्वर्स वेरिएशन यानी कि क्या होता है? हाँ, क्या होता है? x इज इन्वर्सली वेरिएशन विद y, यानी कि x जो है वो इन्वर्सली वेरिएशन करता है किसके संग? y के संग। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि फॉर्मूला क्या चलता है अपना? x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला? x1 y1 इक्वल टू x2 y2। सो xy इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एक बार दोबारा से बता देते हैं, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद y, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। xy इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा क्या? x2 y2 के, ठीक है। x1 यहाँ पे क्या है? पंप है, और y यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइम है। सो 3 इंटू 15 इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू एक्स। 5 का यहाँ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 15 कट हो गया 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9 आवर्स, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ जो x है वो x नहीं है, एक्चुअली में वो क्या है? टाइम ड्यूरेशन है, बाई 5 पम्प्स। सो 5 पंप के थ्रू कितने आवर्स में फिलअप हो जाएगा? वो 9 आवर्स में फिलअप हो जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10 मेसन्स कैन, मेसन यानी कि मजदूर होता है, ओके। सो 10 मजदूर कैन बिल्ड अ वॉल वर्किंग 7 आवर्स अ डे, ठीक है। 10 मजदूर मिलके 7 घंटे एक दिन में वर्क करके 12 डेज में एक दीवार को बनाते हैं, ठीक है। तो एक दीवार बनाने में जो 10 मजदूर है वो डेली का 7 आवर का वर्क कर रहे हैं और 12 डेज में उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कम्प्लीटेड बाई 14 पर्सनस। अब जो 10 मजदूर थे उसकी जगह पे अब अपने पास कितने
वर्कर्स हुए 14, ठीक है ना। तो 14 मजदूर वर्किंग 8 आवर्स अ डे। अगर डेली का अगर 8 आवर का वर्क करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन आ रहा है समझ में कि 10 मजदूर 7 घंटे डेली वर्क करके 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं काम को। उसी काम को करने में 14 मजदूर 8 घंटे डेली वर्क करके कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो देखो सिंपल है, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। केवल हमें यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सो मैन आर 10 7 आवर्स एंड 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 14 मैन 8 आवर्स x डेज में कंप्लीट करना, मतलब हमें डेज की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। M1 इज 10 इंटू 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स, चाहो तो अपन D2 रख सकते हैं ना, x इंटू 8। वैल्यू निकालनी है। 14 इंटू 8 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 10 इंटू 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 8, सिंप्लीफाई किया, इट इज़ एट 15/2। 15/2 इज़ वॉट 7.5 डेज, यानी कि 7.5 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। कौन ख़त्म कर देंगे, 14 लोग, वो भी 8 घंटे डेली वर्क करके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्यों इक्वल लिखते हैं, क्योंकि मैन इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। और टोटल वर्क तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए दोनों को क्या रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है। और इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, डेट MDH/WS आपको हमेशा याद में रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका आज एक्सरसाइज 11F कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 11G नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।